हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो लास्ट सेशन में हमने बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 6 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग चलेंगे पार्ट 7 में आगे की ओर। ठीक है, तो पार्ट 7 में हम लोग समझेंगे एलसीएम एचसीएफ का और कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, और कुछ फंडे जानेंगे। तो पार्ट 7 लिख लेता हूं मैं एज ऑलवेज। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि एक चीज आप लोग याद रखो, if HCF of A comma B is equal to C and LCM of A comma B is equal to D, then A into B is equal to C into D। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM या फिर HCF लिख लो पहले, क्योंकि मैंने पहले C लिखा है, HCF इंटू LCM। ठीक है, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होगा किससे या किसके साथ? उन दोनों नंबर्स के LCM के साथ और HCF के साथ। और ये चीज भी आपको एक ध्यान रखना है, कि HCF हमेशा छोटा होगा LCM से। ये मैंने पार्ट 5 में भी बताया जब मैंने LCM और HCF शुरू किया था, बट जहां तक मुझे याद है मैंने ये लिखवाया नहीं था। ठीक है, तो इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो छोटे छोटे दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, जो भी हमने समझा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स whose HCF, वैसे whose हम लोग यूज नहीं कर सकते नॉन लिविंग थिंग के लिए, whose HCF equals to 25 and LCM equals to 5। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए, वैसे फाइंड से शुरू है ना। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, तो 25 इंटू 5 हो गया 125। ठीक है, तो जैसे हमने 125 लिखा, हमारा आंसर गलत हो गया। क्यों? ये भी तो हमको ध्यान रखना है कि HCF हमेशा छोटा होता है या होगा ही LCM से, है ना। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल because HCF is not lesser than LCM। ये हो ही नहीं सकता कभी HCF 25 हो जाए और LCM 5 हो। ठीक है, दो नंबर्स का, दिस इज नॉट पॉसिबल। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सेम टाइप का। ठीक है, इस बार मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ two numbers whose HCF is equals to 4 and LCM equals to 24। ठीक है, क्या होगा? आंसर क्या होगा? एकदम सिंपल है 4 इंटू 24, प्रोडक्ट विल बी 96। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और डिस्कशन में। छोटा सा हेडिंग लगा लो, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? if P of X is divided by X minus A, then the remainder is P of A। बहुत ही सिंपल है,
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, और फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम क्या है? इफ p ऑफ x, अरे इसको थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, तो मैं लिखने वाला था इफ p ऑफ x इज डिविजिबल बाई x माइनस a, तो बात एक ही है, डिविजिबल तभी होगा जब x माइनस a इज ए फैक्टर होगा। इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ a इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल नहीं है, मतलब बस मैं एक नंबर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई, if p of x is divided by x minus 2, ठीक है, x minus 2, then कैसे लिखो इसको, जो बचा हुआ है that will be equals to p of 2, ठीक है, that will be equals to p of 2, जो बचा हुआ है मतलब रिमाइंडर, बेसिकली मैंने रिमाइंडर की बात की है। ये क्या है? ये है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर अगर 0 है यानी डिविजिबल है, आप बोल सकते हो, रिमाइंडर तो निकलेगा ही डिवाइड अगर कर रहे हो, और रिमाइंडर अगर नॉन जीरो है तो आप बोलोगे नॉट डिविजिबल। ठीक है, समझ में आया? सो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, और इससे पहले हमने जो भी पढ़ा एलसीएम एचसीएफ वाला चीज, ठीक है, और जो एलसीएम का रैशनल इरेशनल वाला चीज, ये सारी चीजें हमको वैसे तो फंक्शन चैप्टर में काम में आएंगी, बट उससे पहले हम लोग जैसे अभी बेसिक मैथमेटिक्स के बाद हम लोग लॉग पढ़ने वाले हैं, तो लॉग में हल्का फुल्का सा लॉग के बेसिक में हमको ये सब चीजें चाहिए होंगे, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं। गॉट इट? ओके, सो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम दोनों सेम ही है, आपको बस p ऑफ a निकालना है। p ऑफ a अगर 0 आया तो डिविजिबल है, और अगर 0 नहीं आया तो डिविजिबल नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगले सेशन में विल बी कवरिंग पार्ट नंबर 8, राइट? चलो खत्म करते हैं।